नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। और मैं यहाँ पे आपको आज इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब का चैप्टर है, उसका कुछ टॉपिक बताऊँगा। तो आप उनको नोट कीजिए और ध्यान से पढ़िए। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे मॉडल होते हैं, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मॉडल कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। इनको आपको एक बार याद करना होगा। तो मेरे साथ बोलिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। सबसे पहले आपको क्या याद करना है? कैन, शैल, विल, मे। तो कैन का कुड पास्ट हो गया, शैल का शुड पास्ट हो गया, विल का वुड पास्ट हो गया, मे का माइट हो गया, मस्ट का ऑट टू। और इन सभी के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मुझे बताइएगा कौन से सही हैं। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट कौन सा है? माई सिस्टर कैन रीड। और दूसरा कौन है? माई सिस्टर कैन रीड। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब मॉडल, जो मॉडल है कैन हमारा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, सिंगुलर होती है। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जो कि जैसे इसमें रीड्स लिखा है, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो हमेशा प्लूरल होती है। जैसे इसमें लिखा है जो माई सिस्टर कैन रीड, तो यहाँ पे ये सही है, क्योंकि कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड। और यहाँ पे रीड्स हो गई जो वर्ब की सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म होगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे, इसके बाद दोस्तों, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। और एक बात और याद रखना मेरे दोस्तों, कभी भी इसमें हिंदी मीनिंग निकालने का कोई अर्थ नहीं है। अपनी मातृभाषा हिंदी है और अपन को हिंदी ही पढ़ना है। और इंग्लिश का हिंदी, अपन को इंग्लिश तो अंग्रेज तो बनना नहीं कि अपन इंग्लिश बोले, तो अपन को इसका ट्रांसलेट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना है। क्योंकि कई कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अपन को मीनिंग पता नहीं होता। वोकैबुलरी होती है, उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसको अपन को पता नहीं होता। बस अपन को इतना पता होगा कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है कि राइट है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो आप उनको आराम से निकाल सकते हो। तो हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पे देखिए, वी कैन स्पीक इंग्लिश और वी कैन स्पीक इंग्लिश। आपको पता है कैन स्पीक्स है, स्पीक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो कि सिंगुलर होती है। और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि स्पीक होती है, वो कि प्लूरल होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पर नीचे वाला सही होगा। इसके बाद आई कुड नॉट हेल्प इट, आई कुड नॉट हेल्प इट। तो आई कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट में तो यह जा नहीं रहा है और जाएगा भी, तो कुड के बाद बी करके आएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुड के बाद हमेशा बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नॉट हेल्प, हेल्प उसका एडजेक्टिव है जो कि वर्ब से पहले आता है। आई शैल पोस्ट इट टू यू टुमारो, आई शैल पोस्टेड इट टू यू टुमारो। तो इसमें सेल हो गया जो कि एक अपना मॉडल है, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पोस्टेड आ ही नहीं सकता, पोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे पोस्ट ही आएगा। इसके बाद आई शैल हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 5 PM, आई शैल हैड टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 5 PM। हैव आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैविंग होती है और फिफ्थ फॉर्म हैज़ होती है जो कि सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव, जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है। तो शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, तो यहाँ पे आई शैल हैव हो जाएगा। इसके बाद ही शुड गो टू द डॉक्टर, ही शुड गोइंग टू द डॉक्टर। मैंने बताया था मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्लूरल होगी, सिंगुलर वाली तो आ ही नहीं सकती। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म भी नहीं आ सकती, और फोर्थ फॉर्म जो कि जेरंड फॉर्म होती है आईएनजी वाली, वो तो कभी भी नहीं आ सकती। तो ही शुड गो टू द डॉक्टर, ये सही होगा। इसके बाद कौन सा? यू शुड टेक्स एन अम्ब्रेला, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। तो शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, फोर्थ नहीं आएगी, और फिफ्थ तो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि वह सिंगुलर फॉर्म होती है। हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है जो कि यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ये सही है। इसके बाद आई विल डस माई बेस्ट टू हेल्प यू, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। मैं आपको बताता हूँ, जो डू डस की डिड की फॉर्म होती है वो होती है, सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है डू, नोट कीजिएगा आप, डू।
सेकेंड जो कि पास्ट होती है डिड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है डिड, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जो वो होती है डूइंग, ING लग जाती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है डज। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जो कि सिंगुलर होती है, तो डज वो सिंगुलर फॉर्म है। और आपको पता है, मैंने बताया मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो विल के बाद डू आएगा, जो कि यहाँ पे सही होगा सेकेंड वाला। इसके बाद आई विल ड्राइव यू टू वर्क इफ़ यू वॉन्ट, आई विल ड्राइव यू टू वर्क इफ़ यू वॉन्ट्स, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी एरर हो सकता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऊपर कमेंट में आंसर दीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट मतलब ऊपर वाला है, सेकंड मतलब नीचे वाला है। तो इसका आंसर आप करना ना भूलिए कमेंट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ आप सीखो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। और इसका आंसर आप मुझे दीजिए। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।